नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक्रिमल पॉइंट है। लैक्रिमल पॉइंट ईएनटी में जब हम बात करते हैं तो हम आंखों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ईएनटी में जब हम बात करते हैं तो आईज की प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं। अगर वैसे तो हम न्यूरोथेरेपी में स्पेशली जब किसी एक पॉइंट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या तो आंखों से संबंधित हो, कान से संबंधित हो, थायराइड से प्रॉब्लम हो, नोज से रिलेटेड हो, तो ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर आप मल्टीपल पर्पस से आ रहे हैं तो मल्टीपल पर्पस में भी हम इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक पॉइंट है जो लैक्रिमल डक्ट को खोलता है। लैक्रिमल डक्ट क्या है? आप जब रोते हैं तो इन डक्ट से आंसू निकलते हैं। जब आप नहीं भी रोते हैं तो भी इन डक्ट से एक म्यूकस निकलता है जो आपकी आंखों को नम बनाकर रखता है। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कि मेरी आंखों में ड्राइनेस रहती है, मेरी आंखें सूखी सूखी सी रहती हैं, मैं बार बार पानी की छींटे मारता हूं। इसका मतलब उनके लैक्रिमल डक्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। और ये म्यूकस का बनना बहुत जरूरी है, ये आंसू आना बहुत जरूरी है। ये आपकी आंखों से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं। कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपको आंसू आने चाहिए, चाहे वो खुशी के आंसू हो सकते हैं, दुख के आंसू हो सकते हैं, या आर्टिफिशियल आंसू हो सकते हैं, या आप किसी चीज को पॉइंटेड करते हैं। जब आपने देखा होगा कई बार कि हम आंखों की समस्या में एक एक्सरसाइज बताते हैं जिसको हम ट्राटक बोलते हैं। तो ट्राटक में आप किसी एक पॉइंट को टारगेट करते हैं, उसे लगातार देखते हैं और इस दौरान आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये आपकी आंखों की एक्सरसाइज है। इसी को हम न्यूरोथेरेपी में एक थेरेपिस्ट देता है, इसी को हम लैक्रिमल पॉइंट बोलते हैं, जो आंखों की समस्या के लिए दिए जाते हैं। आपके घर में, परिवार में किसी को भी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम इस लैक्रिमल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है? साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। खासतौर से अगर किसी पेशेंट को दे रहे तो उसी पेशेंट का ही रूमाल होना चाहिए, आप अपने रूमाल से नहीं देंगे। अगर रूमाल नहीं है तो आप उसका टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का टिश्यू पेपर हो, या कोई भी सूती कपड़ा हो, साफ सुथरा हो, क्योंकि आप आंखों में टच करने वाले हैं, तो इसलिए साफ सुथरा कपड़ा हो। तो जैसे इनका ये रूमाल है, हमने लिया और उस समय पर आपने इस तरीके से स्टैंड बनाना है। ये एक उंगली और ये आपका अंगूठा इस तरीके से रखना है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो लैक्रिमल डक्ट क्या है? आंखों के अंदर ये छोटी सी आपको यहां पर एक गुंडी सी दिखाई देगी, एक नोड दिखाई देगा, यही लैक्रिमल पॉइंट है। यहीं से म्यूकस सिक्रीट होता है और आपकी आंखों को नम बनाने का काम करता है। यहीं से जब हम रोते हैं तो साइडों से आंसू निकलते हैं, कभी बीचों से आंसू नहीं निकलते, हमारे कहीं इधर कोने से आंसू नहीं निकलते, हमारे यहां से आंसू ही निकलते हैं। इस तरीके से आंसू निकलते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, ये मैंने स्टैंड बनाया और ये दोनों हाथों को, मतलब इस दोनों उंगलियों को इस तरीके से रखा और इनको पहले आंख खोलने के लिए कहूंगा मैं, आंख खोल लीजिए, और इनके लैक्रिमल डक्ट को टच करूंगा। जैसे मेरी इनकी लैक्रिमल डक्ट टच हो जाती है, इनको आंख बंद करने के लिए कहूंगा। अब ये आंखें बंद कर लेंगे और 30 बार हमने क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि इस तरीके से मैंने घुमाया। ये उंगली देखेंगे तो ऐसे मैंने घुमाया है 30 बार, है ना। इसी के बाद में जब ये 30 बार हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 30 बार इनको करना है। फिर ध्यान करिए, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैंने ऐसे घुमाया था, फिर 1 2 और दूसरे हाथ से पीछे सपोर्ट देंगे। जब आप घुमा रहे हैं तो गर्दन की मूवमेंट ज्यादा ना हो, तो 30 बार आप उल्टा घुमाएंगे। आपको समझा देता हूं, क्योंकि मेरे लैक्रिमल डक्ट इनकी टच करी हुई है, उसी पॉइंट पे ही मेरा पॉइंट जा रहा है ना। तो इसके बाद जैसे एक बार 30 बार घुमाया, इधर 30 बार घुमाया, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसी को हम लैक्रिमल पॉइंट बोलते हैं। और जब आपका ये लास्ट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो हल्का सा यहाँ पर 2-3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, 1 2 3 रिलीज करना है, फिर 1 2 3 रिलीज करना है, 1 2 3। ये कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कई बार लैक्रिमल डक्ट के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से आंसू नहीं आते हैं या लुब्रिकेशन नहीं बनता, जिसके लिए हम ये देते हैं। हम चाहते हैं कि लुब्रिकेशन बने ताकि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो सकेगी। इसके बाद में पेशेंट को कहना है कि अपनी आंखों के ऊपर जो ताजा पानी है उसके छींटे मारनी है।
यानी कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसकी वजह से कचरा वहां से मूवमेंट करेगा, ब्लॉकेज खुलेगी। तो अगर हम आंखों पर छींटे मारते हैं 3-4 बार तो आपका सारा का सारा कचरा बाहर आ जाएगा और इस पॉइंट का इफेक्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा। न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूलेज के रूप में हम फॉर्मूला नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं आंखों के लिए, और 10 पेन का इस्तेमाल करते हैं आंखों के लिए, ई हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं आंखों के लिए, 2 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं आंखों के लिए। तो ये केमिकल ट्रीटमेंट के साथ इस फिजिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। देखिए, देना आपने साफ सुथरे कपड़े से, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमने इन दोनों, मैंने अंगूठा और उंगली रखी है लैक्रिमल डक्ट पर रखी है। इस लैक्रिमल डक्ट पर ही हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है ना। कोई कचरा भी बाहर निकलेगा तो आपको हैंकी का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि कभी कोई निकलता भी है तो वो कपड़े से ही टच हो जाए। दूसरा चीज, वो लोग नहीं देंगे जिन लोगों के नेल्स बड़े हुए हैं। तो ये ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आपके नेल्स बड़े होंगे तो आप स्वाभाविक है कि फिर आप आंखों को हिट कर सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं। तो नेल्स काट कर ही ये ट्रीटमेंट देना है। तो आपके नेल्स कटे हुए हों ये भी ध्यान करें, पेशेंट को कोई इंजरी ना हो, नहीं तो कई बार आंखों पर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, छिल जाता है, जिससे कि उसको समस्या बढ़ सकती है।